स्टार्ट टू ग्रामर। सबसे पहले आपको क्या करना कि ग्रामर के किसी एक टॉपिक को उठाना है। कितने टॉपिक को? एक टॉपिक को उठा करके सबसे पहले उसको क्लियर कर लेना। ठीक। अब हमारे पास जो टॉपिक है कि स्टार्ट टू ग्रामर। अब लोगों को ग्रामर की मीनिंग सबसे पहले फिक्स नहीं रहती है। ग्रामर की जो स्पेलिंग्स आपके सामने आती है वो आती है GRAMMAR आती है। कुछ कुछ लोग ई लगा देते हैं एक जगह, तो उसको ग्रामर पढ़ते हैं। स्टार्ट टू ग्रामर का क्या मतलब है? स्टार्ट को बोलते हैं शुरू करना, यानी इसको हम लोग बोलेंगे व्याकरण, और इसको बोलते हैं शुरू करना, यानी व्याकरण से शुरू करना। क्या करना? व्याकरण से शुरू करना। यानी कि ग्रामर जो भी आपके सामने टॉपिक आती है उसको हम लोग हिंदी में व्याकरण कहते हैं। जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है? व्याकरण होता है, और उसी को ट्रांसलेट करके हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। सही बात है। तो इसमें जो पहली टॉपिक आपकी बनेगी वो कौन बनेगी? वो आपका टेंस बनेगा। क्या बनेगा? टेंस। अब टेंस को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जिसमें प्रीति जी खुद बताएंगे कि कितने नामों से जानते हैं। बताइए आप कि टेंस का हिंदी नाम कौन कौन सा हो सकता है? बोलिए, जल्दी करिए। पहला नाम होगा आपका काल, दूसरा समय, और तीसरा होगा अवधि। ध्यान से इसको समझो आप। टेंस को हम लोग तीन नामों से जान सकते हैं। टेंस को काल बोल सकते हैं, टेंस को समय बोल सकते हैं, टेंस को अवधि बोल सकते हैं। मतलब हम कोई भी नाम पुकार सकते हैं, लेकिन अधिकतर टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। ठीक। अच्छा, टेंस के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? सबको पता होगा कि टेंस के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा प्रेजेंट टेंस। ठीक। दूसरा मिलेगा पास्ट टेंस, और तीसरा मिलेगा फ्यूचर टेंस। सही बात है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। तो इस वर्तमान काल में आपको चार तरह के तरीके के काम मिलेंगे। मतलब इसमें चार तरह के काम हमेशा आपको मिलेंगे। एक आपको मिलेगा अनिश्चित रूप से, एक मिलेगा आपको अपूर्ण रूप से, एक मिलेगा पूर्ण रूप से, और एक मिलेगा अपूर्ण पूर्ण रूप से। ठीक। तो इसको हिंदी में क्या बोलोगे? वर्तमान काल। वर्तमान शब्द का अर्थ होता है जो चल रहा है। सही बात। पास्ट टेंस को बोलोगे भूतकाल या बीता हुआ काल। या इसको आप बोल सकते हो सिंपल तरीके से पूर्व काल। अब सोचो, भूतकाल या बीता हुआ काल या पूर्व काल के नाम से जानोगे। ठीक। तीसरा जो आपके सामने आएगा वो हमेशा चर्चित करता है भविष्य काल के लिए, कि आप भविष्य में क्या क्या करना चाहते हो, वो दिखाएगा आपको भविष्य काल के लिए। ठीक है। इनके भी चार भाग होते हैं, इनके भी चार आपको भाग मिलेंगे, और इनके भी चार भाग मिलेंगे। अब सोचो कि तीनों के चार चार भाग है, टोटल भाग कितने हो गए? 12 हो गए। टोटल भागों की जो संख्या होगी वो कितने होगी? 12 हो गए। चार इसके और चार उसके। ठीक। इसका जो पहला भाग आपके सामने आएगा वो आपका पहला क्या होगा? जिसको बोलोगे प्रेजेंट
इंडिफिनिट टेंस। दूसरा बोलोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा सामने आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। चौथा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से इसके विचार बनेंगे। सबका इंडिफिनिट बनेगा तो उसका भी बनेगा, इसका कंटिन्यूअस तो इसका कंटिन्यूअस, और उसका भी कंटिन्यूअस। इसका परफेक्ट तो इन दोनों का परफेक्ट बनेगा, इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस तो इन दोनों का भी बनेगा। यहां प्रेजेंट आप बोले हो तो यहां पास्ट इंडिफिनिट टेंस बोलोगे, यहां प्रेजेंट बोले हो तो यहां बोलोगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से आपका फ्यूचर में आएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबके कितने भाग बनेंगे? चार चार भाग बनेंगे। ठीक है, इसको पहले उतारो। जितने भी वाक्य आएंगे उन वाक्य के अंत में आपको तीन चार शब्द मिलेंगे। वो है, हो, ही या हु शब्द जरूर मिलेगा। ठीक। पास्ट टेंस में जितने भी वाक्य आएंगे या तो आपको देखने को मिलेगा या आपको मिलेगा था या थी, या आपको मिलेगा या थी, या थे, या थे, इत्यादि शब्द आपको मिलेगा। ठीक। इसमें जब जाओगे तुम तो आपको मिलेगा गा, गे, गे शब्द मिलेगा। अब इमेजिन करो, प्रेजेंट में आपको है, हो, ही या हूं, तो चार शब्द आपको मिल सकते हैं। इसमें या तो था, थी, थे बोल सकते हो, या आपको या मिल जाएगा। जैसे मैं बोला मैंने पढ़ाया, अब तुम सोचोगे कि मैंने पढ़ाया, तो मैंने किसको पढ़ाया और टेंस की पहचान कैसे करोगे? तो पढ़ाया या आ रहा है, मैंने पढ़ाई, मैंने पढ़ी, ई आ रहा है। या आप बोल सकते हो या, ई भी आ सकता है या ए भी आ सकता है। तो सिंपल तरीके से ये सब किसके अंदर आते हैं? जो आपका काम बीत चुका है उसके अंतर्गत की जाएगा। ठीक है। और फ्यूचर वाले में आपको केवल सिंपल मिलेगा, आपको गागी गे मिलेगा। और प्रेजेंट वाले में आपको है, हो, ही और वो मिलेगा। और इसमें सबसे अधिक चीज मिलता है क्योंकि खतरनाक चीज यही होती है। खतरनाक चीज का मतलब हुआ कि जो चीज आप कर चुके होते हो वो बीत चुका होता है। आप इसमें सही काम करोगे तो तुम्हारा जो बीता हुआ चीज होगा वो आपके प्रेजेंट वाला ही बीतेगा। जो रिजल्ट आएगा वो इसी के आधार पर रिजल्ट भी आएगा, तो वो फ्यूचर दिखाएगा। किसको दिखाएगा? फ्यूचर को दिखाएगा। ठीक। चलो ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट करो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लगा लो हेडिंग, जल्दी लगाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको हिंदी में बोलोगे क्या तुम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान काल बोलोगे। अब सोचिए आप लोग, इसको बोलोगे अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक। अब इसकी डिफिनेशन मैं दे रहा हूं, पहचान आपको देता हूं। सबसे पहले जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं या का हूं इत्यादि शब्द लगा रहता है
उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे क्या बोलोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलोगे। ठीक। अच्छा, तो भाई ये तो आपने देख लिया। इसमें रूल नंबर फर्स्ट आप देखो। ठीक। रूल नंबर फर्स्ट में इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होगी? इस टेंस की सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया डू या डज होगी। क्या होगी? डू या डज होती है। ठीक। रूल नंबर आपका सेकंड, इस टेंस में साधारण वाक्य, साधारण वाक्य के लिए डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक। दो रूल हो गया। तीसरा समझिए। रूल नंबर आपका कौन सा बनेगा? थर्ड, इसके साधारण वाक्य का सब्जेक्ट यदि एक वचन, ठीक, कौन सा? एक वचन कर्ता, जिसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, वह एक वचन कर्ता, वह नहीं, एक वचन कर्ता हो तो उसके वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक। रूल नंबर आपका 4 बनेगा। क्या चीज? ये तो सिंपल की कहानी चल रही है। यदि साधारण वाक्य का कर्ता बहुवचन, अर्थात इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको नोट करो जल्दी। प्रेजेंट टेंस में इसको उदाहरण ले लो। एग्जाम्पल, मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। प्रेजेंट टेंस में जैसे वह जाता है, ठीक, मैं नहीं खाता हूं, ठीक, क्या वह घर में पढ़ता है, आप क्यों
बोलती हो। ठीक, आप कैसे खाना पकाती हो। आप कैसे खाना पकाती हो, ये 5 एग्जाम्पल आपको मैंने दिया। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं। अभी इसमें मैं सिंपल की बात करूंगा, निगेटिव की, इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, 4 तरह के। तो अब इसका भी बना लो आप। ध्यान दो, ये सिंपल है। कैसा सेंटेंस है ये? सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। ठीक, मैं नहीं खाता हूं, निगेटिव है। कैसा है? निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, क्या वह घर में पढ़ता है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। कौन सा? फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप क्यों बोलती हो? सेकेंड टाइप सेंटेंस। ठीक है, आप कैसे खाना पकाती हो, ये भी आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना? इसमें सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप, सिंपल सेंटेंस। ठीक, सिंपल सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य। सही बात है ना? साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य। ठीक, चलो भाई, इसका स्ट्रक्चर ले लो सबसे पहले। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर बनेगा 2 तरह का। कितने तरीके का? 2 तरीके का बनेगा। यानी सब्जेक्ट आपके पास कितने तरीके के होंगे? 2। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके आएंगे जैसे ही, सी, इट, राम, सीता, गीता, सुहानी, शिवानी, etc। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, दे, यू, etc। ठीक है, तो देखो बेटा, सब्जेक्ट जो आपका बनेगा सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके लिए अलग स्ट्रक्चर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग बनेगा। ठीक है ना? तो यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ले लो आप, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लोगे आप स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए S1 लगाओ, प्लस का वर्ब में यस या ES जोड़ो, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, इसको ऐड करो। इसमें एग्जांपल ले लो सबसे पहले। वह जाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? नहीं तो बताओ सब्जेक्ट कौन है? कौन है? वह। इसमें सब्जेक्ट कौन है? भूत, यानी वह है। तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा। अरोड़, इसमें आपको कहीं वर्ब दिख रहा है?
कहीं आपको वर्ब दिख रहा है? वर्ब नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है। क्रिया दिख रही है? अरे भाई, वर्ब को ही क्या बोलेंगे हिंदी में? क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिया, नहीं क्रिया। और सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता क्या बोलेंगे? कर्ता उसे कहते हैं जो किसी कार्य को करता है। तो जो भाई जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? क्रिया। तो जो काम हो रहा होगा उसको क्रिया, और जिसके ऊपर होगा उसको कर्म, यानी उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या सब्जेक्ट और वर्ब है आपके सामने। तो सबसे पहले क्या बनाना है मुझे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह है, वह के लिए क्या लगाओगे आप? ही। क्या लगाओगे? ही। फिर वर्ब चाहिए। वर्ब आपका क्या चीज है? जाता, यानी ही गो। ठीक। और इस गो का लास्ट जो लेटर है वो वावेल्स है। कैसा है? तो इसलिए वावेल्स रहेगा तो आप ईएस को क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक। यहां हो जाएगा आपका ईएस। तो ही गोज। आपका कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं। मतलब वह जाता है, कहां जाता है ये पता नहीं है। मैं बोलता कि वह घर जाता है तो घर आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं जाता नहीं है, वह जाता है, बस ये पता है। यानी सब्जेक्ट पता है और वर्ब पता है, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट नहीं पता है। यहाँ ऑब्जेक्ट आपके सामने नहीं है, इसलिए लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। किसके लिए? इस पूर्ण विराम के लिए लगेगा फुल स्टॉप। तो ही गोज। इसी तरीके से दूसरा देख लो आप। वह विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है, इसका बनाओ जल्दी। क्या बनेगा बताइए? ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल। तो सब्जेक्ट ही, इसका गो। ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें यस जोड़ेंगे। यह आपका वॉइस लेटर है। अच्छा, विद्यालय जाता है तो भाई जाने के लिए क्या लगाओगे? टू। यह आपका डिस्टेंस के लिए लग रहा है। किसके लिए? जो दूरी चल रहे हो। तो गोज टू स्कूल। ठीक। लास्ट में फुल स्टॉप। तीसरा बनाओ तुम। मोर नाचता है। मोर नाचता है। मोर नाचती नहीं है, मोर नाचता है, क्योंकि ये पुलिंग है और इसका स्त्रीलिंग मोरनी। ठीक। मोर नाचता है, इसका बनाओ। तो इसका हो जाएगा पिकॉक। पिकॉक नाचना हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर काम करा नाचने का, ये वर्ब हो गया, यानी डांस। तो डांस। अब ई लास्ट में तो ईएस जोड़ेंगे, तो भाई ई तो पहले से है तो केवल एस जोड़ देंगे। ठीक। तो पिकॉक डांसेस, लास्ट में फुल स्टॉप। इसको जल्दी करो। सिंपल सेंटेंस का ले लो भैया। सिंपल सेंटेंस के उदाहरण। ठीक। सिंगुलर शब्द के लिए अलग रहेगा, और यहां ले लो आप प्लूरल सब्जेक्ट। ध्यान से समझ लीजिए, फटाफट कर देंगे। ठीक है। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का फुल स्टॉप। ठीक। इसका स्ट्रक्चर इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसमें यस या यस नहीं जुड़ रहा है। ठीक। इसमें एग्जांपल, वह गाना गाता है।
ठीक, इसमें ले लो पहला, मैं गाना गाता हूं, मैं गाना गाता हूं। ठीक, वह गाना गाता है, मैं गाना गाता हूं। ठीक, तो सब्जेक्ट देखो, वह गाना गाता है तो ही, गाता क्या होगा, सिंग, तो जगह सिंग्स, सिंग्स सॉन्ग, सही बात है ना, ही सिंग्स सॉन्ग्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, मैं गाना गाता हूं, इसका क्या बनेगा बताओ जल्दी, आई सिंग सॉन्ग, आई सिंग सॉन्ग। ठीक, दूसरा लो इसमें, सीता राम को देखती है, किसको देखती है, राम को, आप खाना पकाती हो। ठीक, आप खाना पकाती हो, सीता राम को देखती है, तो सबसे पहले सीता बनाओ, देखना सी। ठीक, तो सीता सीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीज, यस डबल ई एस, सीज, किसको, किसको देखती है, राम को, सीज टू राम, लास्ट में फुल स्टॉप। आप खाना पकाती हो, यू पकाना, कुक द फूड, लास्ट में फुल स्टॉप, यू कुक द फूड। ठीक, अब ले लो निगेटिव सेंटेंस, कौन सा, निगेटिव सेंटेंस, अच्छा निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलोगे, नकारात्मक वाक्य। ठीक, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसका मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूं, तो इसमें आपका इंस्ट्रक्शन क्या बनेगा, एक ही इंस्ट्रक्शन से काम चल जाएगा। ठीक, इसमें सब्जेक्ट प्लस का हेल्पिंग वर्ब, जिसमें डूआ, डज प्लस का नॉट प्लस का वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का फुल स्टॉप। ठीक, इसमें भी एग्जांपल हो भैया, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं। ठीक, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, तो सब्जेक्ट आई, आई के साथ डू, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब डू, डू के साथ नॉट, फिर पढ़ाना, क्या होगा, टीच, टीच हो आप, टीच। ठीक, किसको, आपको, टीच यू, लास्ट में भूत स्टार यानी फुल स्टार। ठीक, चलो देखो, नीतू घर में नहीं पढ़ती है, नीतू घर में नहीं पढ़ती है, इसका क्या बनेगा, प्रीति क्या बनेगा इसका, नीतू, ताला बंद कर दीजिएगा, चाहिए ना, ठीक, चाबी ले गया, ठीक है, ठीक, बोलिए भैया, नीतू भैया अकेली है, डज नॉट, डज नॉट, अच्छा, रीड इन होम, लास्ट में
भूत बाबा। नेक्स्ट लिखो, आपके पिताजी घर में काम नहीं करते हैं। आपके पिताजी घर में काम नहीं करते हैं, क्या बनेगा इसका? योर फादर डू नॉट नहीं, अकेले पापा होते हैं तो डज नॉट। डज नॉट, योर फादर, आपके पिताजी अकेले होंगे ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। योर फादर डज नॉट, नहीं करते हैं, ठीक। तो डज नॉट वर्क इन द होम, ठीक, समझ रहा ना? अगला लो, आदर्श अच्छा नहीं पढ़ाता है, सही बात है। किसी को कोई शक? चलिए भाई, कोई शक नहीं है, सही बात है, आदर्श अच्छा नहीं पढ़ाता है, ठीक है। कपारे पर, चलो ठीक है। आदर्श अच्छा नहीं पढ़ाता, क्या बनेगा? आदर्श, आदर्श डज नॉट, ठीक। उसके बाद मेरा भी है तो आपका भी आएगा। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इसको हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलोगे हिंदी में? प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य बोलोगे, सही बात है। ये वाक्य दो तरीके के बनते हैं, एक फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकंड टाइप। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका है वो दो तरीके का बनता है। पहला आपका बनेगा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा बनेगा सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। पहले को बोलेंगे प्रथम प्रकार का प्रश्न सूचक वाक्य, क्या बोलेंगे? प्रथम प्रकार का प्रश्न सूचक वाक्य, और इसको बोलेंगे द्वितीय प्रकार का द्वितीय प्रकार का प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक। इसमें प्रश्न सूचक जो शब्द होगा वो पहले आएगा, और इसमें प्रश्न सूचक शब्द कहां आएगा? बीच में आएगा, ठीक। इसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के पूर्व आता है, और इसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, ठीक। और इनके अंत में आप प्रश्न सूचक चिन्ह लगाओगे।
इसके अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह। वैसे लिखा है लगाते हैं, ठीक है। इसमें इसके अंत में भी प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक। दोनों का स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर। इसका आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी डू या डज, ठीक। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स। हेल्पिंग वर्ब्स, सब्जेक्ट, वर्ब्स, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेशन मार्क्स। इसमें सबसे पहले इंटेरोगेटिव ऑफ द वर्ड मीनिंग प्लस का हेल्पिंग ऑफ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी ये वाला है। इसमें एग्जांपल लो आप, पहला केवल दो एग्जांपल देंगे। क्या आप पढ़ते हो, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स, ठीक। सबसे पहले आप शब्द के लिए क्या लगाओगे, डू, हेल्पिंग ऑफ डू, सब्जेक्ट आपका यू, डू यू रीड, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स, ठीक। दूसरा ले लो, क्या आप हंसते हो, ठीक। तो इसका बनेगा डू यू लाफ, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स लगा दो। इसमें आपका एग्जांपल पहला बनेगा, आप क्यों पढ़ते हो, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स। सबसे पहले इसकी इंट्रोगेटिव ऑफ द वर्ड मीनिंग वाई, फिर सब्जेक्ट आपके लिए क्या लगाओगे, डू, डू यू, फिर रेड, लास्ट में, ठीक है भाई, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, बट मैं नहीं ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा ले लो, इसमें सीता, कोई दिक्कत नहीं है, सीता क्यों हंसती है, ये बनेगा आपका वाई डज सीता लाफ, ठीक। लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स।